बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ख़ास है, इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो का टॉपिक है कि एक खातून किस तरह से अपने ख़ानदान को, अपने रिश्तों को जोड़ सकती है, बदगुमानियों से बच सकती है। थोड़ी सी मेहनत से हम नफ़रतों को अपने ख़ानदान से निकाल बाहर कर सकते हैं। खुशी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको ज़ुबान से अदा करने के बाद एक खुशगवार एहसास जन्म लेता है। आंखों में चमक और दिल में रमक पैदा करने वाला ये लफ्ज़ हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब हर तरफ नफ़रतें, कदूरतें, चपकलिशें और अदावतें पंप रही हों, तो ऐसे में मोहब्बतों को फ़रोग़ देना और परवान चढ़ाना बेशक मुश्किल ज़रूर है, मगर नामुमकिन हरगिज़ नहीं है। बाहसीयत खातून खाना हम अपने अजीज़ व अकारिब, अहबाब और हमसायों में इस खुशी को बांटने की पहल करें तो वो वक़्त दूर नहीं कि हमारी ज़िंदगियों में खुशियों का बोलबाला होगा इंशाअल्लाह। कभी किसी को मुस्कुरा कर देखने से, कभी किसी का एहसास करने से, कभी किसी के गम का मदावा करने से, किसी की खामोश मदद करने से, किसी की कामयाबी पर इसकी हौसला अफजाई करके, किसी के फेल पर इसे सताइशी कलमात से नवाज कर, छोटे छोटे तहाइफ और सौगातों के तबादलों से हम बहुत सारी खुशियां हर तरफ बखेर सकते हैं। कई दिलों को मोह सकते हैं, कई नफरतों को मोहब्बतों के पिराहन में ढाल सकते हैं। अगर गौर किया जाए तो खानदानों में बदगुमानियों और नफरतों को परपान चढ़ाने में आमतौर से खवातीन का ही हाथ होता है, और फिर ये लम्हे भर की बदगुमानियां साल हर साल की नाराजगियों का सबब बन जाती हैं। जिंदगियां तमाम हो जाती हैं, मगर ये रंजिशें हमारी नस्लों को निगल लेती हैं। एक मुफक्किर का कहना है, हमें तो मोहब्बत के लिए भी ये जिंदगी कम लगी, लोग ना जाने नफरतों के लिए कहाँ से वक़्त निकाल लेते हैं। अब ये हम ख़वातीन पर ही मुनहसर है कि हम किस तरह अपने रूठे हुए अजीज़ों को मनाएं, खुद से खफा अपने प्यारों को कैसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाएं। इनकी बदगुमानियों और नाराजगियों को ख़त्म करके इन्हें मोहब्बतों के तोहफे पेश करें। टूटे हुए दिलों को जोड़कर अपने ज़र्फ को बुलंद करके खालिक को भी मना ले और मखलूक में भी खुशियां बांटे। आज ही अपने इन तमाम प्यारों को मना लीजिए जो कि आपके एक इशारे के मुंतजिर हैं। ये सगे भाई बहन, ये दोस्त कुदरत का तोहफा है, ये अच्छे पड़ोसी हमारे रब का इनाम है। अगर ये आपसे या आप इनसे किसी बात पर नाराज हैं, खफा हैं, तो लपक कर इनको गले लगा लीजिए, इनसे मुसाफा करके अपने दिलों को मिला लीजिए। दिलों के मेल और कीना और कुदरत को खुशी के दो बोल बोल कर साफ कर लीजिए। अगर हम साइंसी एतबार से भी देखें तो ये नफरत और रंजिशें इंसान के एज़ा और जिस्म पर बहुत गहरे और मुज़र असरात छोड़ती हैं। इंसान गुस्से और हसद की आग में जल कर पै दर पै बीमारियों और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। एक दूसरे से बदले और इंतकाम लेने का मादा इनके खून में एक जहरीली गैस पैदा कर देता है जो हर वक्त इनका फशारे खून बुलंद किए रखती है। इसके बरक्स खुशी और तमानियत का एहसास कल्ब इंसानी पर खुशगवार असरात मुरतब करता है। हंसता मुस्कुराता और खुशबाश इंसान लंबी जिंदगी पाता है और बीमारियों से लड़ने की उम्दा कुव्वत मुदाफ़त भी रखता है। तो फिर देर किस बात की, आप ही पहल कर दीजिए ना। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। इस रहनुमा असूल को अपना कर आप बादस हयात भी अमर हो सकती हैं। बस आपको पहला कदम उठाना है, मुराकबा करें। खुशी का हसूल ज़हनी सुकून और अच्छी सेहत के बगैर भी नामुमकिन है। इन दोनों के हसूल का सादा और आसान सा तरीका मुराकबा है। यहाँ हम मुराकबे की मशक के बारे में आपको आगाह करते हैं। मुराकबे का तरीका, अपने जूते उतार लें और किसी आरामदेह जगह पर टांगे सीधी करके बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी तमाम तवज्जो सांस लेने और खारिज करने पर मरकूज कर लें। जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म की तरफ तवज्जो करें। अपने पाँव से इसका आगाज करें। मुराकबे के दौरान ये सोचें कि पाँव हर किस्म की थकन से आज़ाद हो रहे हैं। फिर अपनी टांगों को उठाकर आलती पालती के अंदाज में बैठ जाएं।
اگر آپ کسی بھی قسم کے تناؤ یا دباؤ میں تصور کریں کہ سانس کے اخراج کے ساتھ یہ دباؤ بھی خارج ہو رہا ہے، اب آپ اپنی توجہ کمر پر مرکوز کر لیں، کولوں سے ریڑھ کی ہڈی اور پھر آہستہ آہستہ اوپر سر تک چلے جائیں۔ گہرے سانس لینے کا عمل جاری رہنا چاہیے، اسی طرح پیڑوں، پیٹ وغیرہ پر اپنی توجہ مرکوز کر دیں۔ سانس لینے کے دوران باقاعدہ آپ کا پیٹ پھیلنا اور سکڑنا چاہیے۔ ناک سے سانس لیجیے اور منہ سے باہر نکالیے۔ آپ کی توجہ اب سینے پر مرکوز ہوگی۔ ہر سانس کے ساتھ سینے کا پھیلنا اور سکڑنا بھی ضروری ہے۔ اب اپنی سوچ اپنے ہاتھوں کی طرف مرکوز کریں جو رانوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس دوران آپ کے ہاتھوں میں حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی انگلیاں اور ہتھیلی ایک جگہ جمی ہوئی ہوں۔ ہاتھوں کے بعد بازوؤں کی طرف سوچ کا رخ آہستہ آہستہ منتقل کرنا شروع کریں۔ اسی طرح بازوؤں سے شانوں پر آ جائیں، پھر گردن اور چہرے پر توجہ مرکوز کریں۔ پیشانی، ناک، گال، ہونٹ، کان یعنی چہرے کے تمام خطوط پر الگ الگ توجہ مرکوز کرتے رہیں۔ آہستہ آہستہ سانس لینے کے عمل کی طرف واپس آ جائیں اور تصور کریں کہ توانائی آپ کے جسم کے تمام حصوں میں پہنچ رہی ہے۔ یہ عمل تقریباً 15 سے 20 منٹ تک جاری رکھیں اور اس پر عمل کریں، خوشیاں بانٹیں اور ذہن کو پرسکون رکھیں۔ مراقبے کے ذریعے اپنی تمام بیماریوں کو باہر نکال دیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ خدا حافظ۔